नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है। इस बार तो योगी जी ने भाई कमाल ही कर दिया। 81,000 प्लस नहीं भर्तियां। यार देख के थोड़ा सा दाल में कहते हैं कि दाल काली है या दाल में कुछ काला है। मुझे लग रहा है सारी दाल ही काली है मेरे भाई। 81,000 पदों पर वैकेंसी। अब इसमें सिर्फ कांस्टेबल नहीं है, कांस्टेबल, दरोगा, होमगार्ड, ये सब है। तो किस विभाग में कितने पद हैं और कब तक फॉर्म भरा जाएगा और वैकेंसी कब तक आएगी, ये सबके मन में बहुत सारा सवाल होगा। अभी एक नोटिस वायरल चल रहा है 81,000 का कि योगी आदित्यनाथ जी जिसमें अभी मीटिंग कर रहे हैं और योगी जी ने कहा उसमें कि भाई 81,000 प्लस पदों पर हम आपको वैकेंसी दे रहे हैं। अब बात ये आती है कि 81,000 पदों पर अगर नोटिफिकेशन आना है, सर इतनी जल्दी कैसे? 60,000 दी, फिर 32,000 आई, अब 81,000। अगर इतनी ज्यादा जरूरतें थी तो ये 32,000 वाली में इंक्लूड करके नहीं दी गई। इसके दो पहलू। पहले तो मैं आपको बता देता हूं 81,000 ये 2026 के नहीं। पहली चीज ये एक, अभी आपको पता है 2026 बीच में चल रहा है और कहने का मतलब है 27 में चुनाव। 27 में चुनाव है तो चुनावी माहौल है, तो माहौल टाइट करना है थोड़ा सा, इतना समझ सकते हैं आप लोग। बाकी वैकेंसी 81,000 आएंगी पर वो एक टुकड़ी में नहीं आएगी, ठीक है। ये टुकड़ी मतलब बांट दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर बोला जाए कि इस बार जो वैकेंसी आएगी 40,000 आएगी या 35,000 या 25,000 वैकेंसी देंगे। मान लो 40,000 बोल दिया, अब उसमें से पुलिस के यानी कांस्टेबल के अलग हो जाएंगे, जिसमें सिविल वाले अलग, पीएससी वाले अलग, घुड़सवार वाले अलग, ये हो जाएंगे अलग, पुलिस में बढ़ जाएंगे, कांस्टेबल में बटे, उसके बाद दरोगा में बढ़ जाएंगे, कुछ होमगार्ड में बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से कई पड़ाव में इसको वैकेंसीज को ये लोग देंगे। मैं आपको एकदम सही बता रहा हूँ, जो चीज सच्चाई है, ठीक है। तो जैसे बोला गया था कि हम लोग 40,000 42,000 हम होमगार्ड में देंगे, फिर क्या हुआ, या इतने देंगे, उसके बाद उनको बांट दिया गया। यही होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कब तक आएगा और क्या है। अभी मैं जो चीजें चल रही हैं उसके उसी स्टेटस को मैं एक्टिव समझा देता हूँ कि 81,000 पदों पर जो वैकेंसीज की बात हो रही है, इसमें सर इतने पद खाली कैसे, मैं उसको थोड़ा समझा देता हूँ ब्रीफ में। 81,000 की जो चर्चा चल रही है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये अफवाह तो नहीं है ना, ये सच है, मैं बता देता हूँ। देखिए अभी 32,000 वाली वैकेंसी जो अभी चल रही है, जिसके एग्जाम 8 और 9 और 10 जून को है। लक्ष्य ये है कि दिसंबर तक इस भर्ती को ये लोग कंप्लीट करा दें, ठीक है। तो यानी इस साल का तो कोई मैटर है नहीं। हाँ हो सकता है इस साल वैकेंसी आए तो फॉर्म भरा जा सके, है ना। इस साल की वैसे वैकेंसी तो आ चुकी है। बाकी रही बात, ये जो वैकेंसी है हो सकता है कि लास्ट दिसंबर में नोटिफिकेशन आए या हो सकता है 2027 में जाए। ये नहीं कह सकते कि ये इसी साल आएगी, दिसंबर मान के चल सकते हैं हम लोग। बाकी आगामी मिशन इनका है कि 2026-27 अपने चुनावी माहौल को टाइट कर रहे हैं भाई। 80,000 से प्लस पद बोल रहे, क्योंकि चुनाव से पहले घोषणा कर दी है कि सिविल के, पीएससी के, एसआई के, होमगार्ड के पद इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में छोटा सा एक चीज समझा देता हूं। क्या हुआ, अभी आपने देखा होगा अभी पीछे 60,244 वाली वैकेंसी इन्होंने कंप्लीट कराई, शायद आपने देखा होगा 60,244 वाली इस वैकेंसीज में, ठीक है। इस वैकेंसी में ये वैकेंसी थी 2023 वाली, ये 2023 वाली वैकेंसी थी। अब तक इसमें 5,000 के समथिंग पद इसमें खाली है, ठीक है। बोलो क्यों? क्या होता है, जो भी वैकेंसी रिलीज होती है उसमें कुछ पद जो रिजर्व कर लिए जाते हैं, ठीक है। कुछ पद रिजर्व, जैसे रेलवे 50% पूरा रिजर्व करता है, जितनी वैकेंसी उसका 50% रिजर्व कर लेता है। जैसे 32,000 ग्रुप डी की दी थी तो 32,000 में 16,000, 32,000 थी ना तो 16,000 रिजर्व कर ली सीट, और सिर्फ 16,000 पदों पर ही लाख करोड़ों का कंपटीशन है, ठीक है ना। वही वाली चीज तो यहाँ पर क्या है, लगभग 5,000 के समथिंग कुछ पद थे जो कि इन्होंने रिजर्व कर लिए थे, तो वो पद हो गए। अब ये वैकेंसी 2023 में आई थी और आज चल रहा है 2026। तो इसके बीच में 23 के बाद 24 भी आया, 2025 भी आया और 2026 भी चल रहा है, क्योंकि 2026 वाली जो 32,000 वाली वैकेंसी है ये अभी पूरी नहीं हुई है, दिसंबर में पूरी हुई। तो यानी कि यहाँ पर आपके हर साल 4-4 5-5 हजार लोग पुलिस में रिटायरमेंट भी हुए हैं। तो उन वैकेंसीज को भी यहाँ पर उठाया गया है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो आपकी होमगार्ड वाली वैकेंसी है उसमें भी कहीं ना कहीं आपके काफी पद खाली है, ठीक है। तो वर्तमान मिशन है कि 32,000 पदों का जो चल रहा है। बाकी सिविल पुलिस में कहीं ना कहीं 10,000 के समथिंग पद इसमें रहेंगे, पीएससी के 15,000 के समथिंग यहाँ पर, और बाकी और भी जो जेल वार्डन वगैरह इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि यह 7 विभिन्न प्रकार की पोस्ट का समूह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि इसमें सिविल पुलिस ही भरा पड़ा है ना।
केवल ये नहीं कि आपकी कांस्टेबल में सिविल की, क्योंकि सबका क्या होता है सिविल को टारगेट करते हैं आप लोग, तो सिविल की पोस्ट आ गई, नहीं भाई सिविल की नहीं है, इसमें 7 प्रकार की पोस्ट है, 7, 1 2 नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि उम्मीदवारों ने 7 प्रकार की पोस्ट के लिए संयुक्त विकल्प है आपके, ठीक है, जो कि भरे गए हैं और भरेंगे, और इस कारण से सीमित सिविल पदों में प्रतिस्पर्धा अत्यधिक होगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी बच्चे डिटेल में, देखो सारा जीत का काम वही है कि जो अपने थ्योरी पर काम कर रहा है, मैक्सिमम वही चीज है कि जिनके कंसेप्ट, जिनको नॉलेज है, चीजों पर पकड़ है, वही इसको ग्रैब कर पाएंगे मेरे भाई। बाकी रही बात आपका, ज्यादा दिन नहीं, अपना 8 से 10 जून का अगर आपको एग्जाम है तो आपके पास अप्रैल है, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई हुआ, मई, और मई के बाद आपका जून में तो एग्जाम है, तो जून को थोड़ी ना काउंट करोगे। अब बताओ सिर्फ तुम्हारे पास 2 महीने हैं, 60 दिन है। अब तुम 60 दिन में भी अगर तुम इधर उधर भटकने में लगे रहोगे तो तुम्हारी दिक्कत है दोस्त। फेज 1 की तैयारी करो, फेज 2 की फिर, ठीक है। बाकी 81,000 वाली वैकेंसी आ ही रही है, तुम्हारा भाई तैयारी कराएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये वैकेंसी कभी भी आ सकती, कभी भी, इसका ऐसा नहीं कि दिसंबर में आएगी, हो सकता है 2 महीने बाद ही फेंक दे भाई, क्योंकि ये वैकेंसी तो जैसे 60,000 वाली चल रही थी वो कंप्लीट नहीं, उससे पहले 32,000 वाली का नोटिफिकेशन आ गया। ऐसे ही मेरे भाई 81,000 पदों पर कभी भी आ सकती है, तो मैं इस चैनल पे आपकी तैयारी भी कराऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। डेली शाम को 7 से 9 2 घंटा, डेली 7 से 9, और वो भी टॉपिक वाइज पूरा डिटेल में आपको कराऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा अंतिम प्रहार मैं आपको इस चैनल पे शुरू कर रहा हूँ। जो पुराने बच्चे हैं अपना रीजनिंग यहाँ से मजबूत कर लेना, है ना। जो रेगुलर, जो अभी फॉर्म भर चुके हैं 32,000 वाली वैकेंसी में, उनका चैप्टर वाइज रिवीजन करा दूंगा। जो नए बच्चे हैं 81,000 को टारगेट करेंगे भैया, उन बच्चों की भी मैं रीजनिंग को और मजबूत कराने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। बाकी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, प्राथमिकता यही है कि सबसे अधिक मेहनत करें, ठीक है। 5 से 7 प्रश्नों का ही अंतर आपका रहता है, तो 100% स्कोर अगर लेना है तो आपको तेज रिवीजन करना पड़ेगा समय को बचाते हुए, ठीक है। जो कमजोर बच्चे हैं, खतरे का जोन यही है कि बेसिक थ्योरी को दोबारा पढ़ें। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि थ्योरी नहीं पढ़ पाए, बस क्या है एमसीक्यू के पीछे पढ़ रहे हैं। थ्योरेटिकल पढ़ो, नॉलेज होगी तभी चीजें कर पाओगे, ठीक है। बाकी सब अच्छा रहेगा, कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं होगी। अब इसमें जो अभी आगामी 2026-27 की जो वैकेंसीज हैं, जिसमें सिविल के जो पद होंगे वो लगभग 30 से 40,000 होंगे, ये भी समझा देता हूँ। एसआई के जो पद होंगे लगभग 10,000 के समथिंग, और होम गार्ड के यहाँ पर 30 से 40,000 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। तो 60 जो आपका 6,044 बैकलॉग जो 2023-26 के बीच में रही है, और रिटायरमेंट जो जुड़े हैं उन सबको इंक्लूड करके लगभग काफी 5 से 6,000 के समथिंग इसमें पद है जो खाली रह जाएंगे, तो उनको भी इंक्लूड कर दिया जा रहा है, ठीक है भैया। बाकी अनुमानित घोषणा 2027 चुनाव से ठीक पहले होगी, चुनाव से पहले ही ये लोग करेंगे, ठीक है भाई। तो मौका शानदार है भाई, जितना भी है भाई, चाहे वो चुनावी माहौल हो चाहे कुछ भी हो, अपना तैयारी करो। जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी आने वाली 81,000 वाली जो वैकेंसी है इसके लिए अगर तैयारी करना चाहते हो, तो पहली चीज आप लोग 12वीं पास होने चाहिए, 12th पास आउट होने चाहिए, ठीक है। जो परस्यूम वाले होते हैं, जो सर की अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया, नहीं भर सकते, हाँ उस डेट तक, लास्ट डेट तक आ जाएगा तो भी भर पाओगे। बाकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी 18 से 22 आपकी एज लिमिट रहती है, ठीक है। महिलाओं के लिए 18 से 25 रहती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं 18 से 30 भी श्रेणी के हिसाब से, ठीक है भाई। यहाँ पर भी अगर यहाँ पर बात करें आयु की गणना 1 जुलाई 2027 को देखते हुए की जाएगी, ध्यान रखिएगा, संभावित है, बाकी नोटिस के द्वारा पता चल जाएगा। अब आपको ये बात समझ लेना है, सरकार से भी हम बस यही गुहार है हमारी मेरे भाई, आप लोग का भी क्या कहना है बताना, कि भाई देखो इन्होंने, सरकार ने पंचवर्षीय योजना बना दी है, 2023 में वैकेंसी दी, आज 2026 में दे रहे हैं भाई, ठीक है, 2025-26, तो कहने का मतलब है ये 3 साल बाद गया, 4 साल गया, अब 81,000 दे दी, चलती रहेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है, मेरा मानना तो यही है कि अब मान लो 5-6 साल के लिए एक बार में इन्होंने 50,000 पदों पर भर्ती दे दी, अब वो फुर्सत हो गए, ऐसे भी काम नहीं चलेगा। तो लाखों युवा ओवर एज हो जाते हैं आयु सीमा में छूट के लिए, क्योंकि देखो भाई हर बच्चा गिड़गिड़ा रहा है, फिर हम लोग भीख मांग रहे हैं कि भैया हमें वैकेंसी दे दो, वैकेंसी दे दो, है ना। क्योंकि भाई हर साल बच्चा 12वीं कर रहा है, और यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ क्या होता है 22। भाई इस बार रिलैक्सेशन दे दिया, हर बार थोड़ी ना देंगे। बच्चा 12वीं करता है, देखता है 2 साल में उसकी एज ही खत्म हो जा रही है, तो भाई ये बड़ी गड़बड़ वाली बात है, ठीक है। तो हर 12 से 18 महीने में 10 से 25, ज्यादा मत दो कि इकट्ठी 50,000 दो, हर 12 से 18 महीने में 10 से 25,000 के बीच वैकेंसी आनी चाहिए, जिससे कि हर एक बच्चे को मौका मिल पाए। ओवर एज बच्चे जो हो जाते हैं उनको दिक्कत होती है, ठीक है।
तो निरंतर मोटिवेशन बना रहता है। अब पता चला बच्चा मोटिवेट हो रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही, तो उस मोटिवेशन का क्या करे बच्चा भी, ठीक है। तो कोई नहीं भाई, तैयारी करो। बाकी वैकेंसी का जो बिगुल बच चुका है, 60,000 वाली, अभी 60 दिन बचे हुए हैं 32,000 वाली के लिए, 100% जान झोंक दो भाई। बाकी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आयु की स्थिति की मैंने दर्ज बता दिया है कि कमेंट में बता देना है कि आप 2027 की आयु सीमा में फिट हैं या नहीं है। बाकी वार्षिक कैलेंडर की राय यही है कि आपका 12 से 18 महीने में भर्ती का समर्थन में हमारे साथ अगर आप हैं तो कमेंट कर देना कि हाँ भैया 12 से 18 महीने में वैकेंसी आनी चाहिए। बाकी 60 दिन का प्लान, आप में से कौन सारे ऐसे बच्चे हैं जो 32,000 वाले हैं, तो वो ओल्ड लिख देंगे, ठीक है। और जो 81,000 वाली वैकेंसीज के लिए तैयारी करेंगे 12वीं पास बच्चे, वो न्यू लिख देंगे, ठीक है। बाकी इस चैनल पे तैयारी मैंने आपको बता दी, डेली 2 घंटा 7 से 9 होगी PM, है ना, डेली 7 से 9 होगी रात को। अपना टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक खत्म करा के तब आपके प्रीवियस पेपर शुरू कर दूंगा, ठीक है। बाकी टेंशन मत लेना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।